गद्य पर। जैसे आप जो बातचीत अभी बताए हो, बात बताए हो वह कविता और गीत के माध्यम में है। पहले कहानी भी लिखी गई हैं, बीच में इधर कहानी अवधि में कम लिखी गई हैं या कम लिखी जा रही हैं। उपन्यास पहले लिखे गए हैं, इधर हमका लगा था कि कम लिखे गए हैं। हालांकि एक उपन्यास भारतेंदु मिश्र का अवधि में जहाँ तक हमका जानकारी है वो छपा है। तो इसका क्या कारण है कि उपन्यास और कहानी कम लिखी जा रही है और कविता और गीत ज़्यादा लिखे जा रहे हैं? एक तो सबसे बड़ी समस्या छपे की समस्या है। अच्छा अच्छा। कविता और गीत तो तुरंत लिखिन, तुरंत शेयर कर दिखिन। जी जी जी। कहानी और उपन्यास छपे के ताई तो जगह चाहिए ना। हाँ। अवधि के छपे के लिए जब कोनो जगह नहीं ना जहाँ वह लिख के छपा सकें तो कोई लिखे का। अच्छा, छपे तब जब खरीदे वाले लोग हुई हैं जी, अवधि का खरीदे के जी जी जी। तो ग्राहक वो थी, तब जो ना है लेखक पैदा हुआ थी वह तरीके से। जी। एक तो ये समस्या है। जो नहीं नया माध्यम आवा है मोबाइल या ये सब के तरीके से, अब क्या कॉमेडी के जो सोशल मीडिया आपका कहा है मतलब? हाँ, सोशल मीडिया यह के माध्यम से तो गद्य अब सामने आवता है जी। यानी कि कमी भाषा में नहीं है, कमी भाषा को रखे वाले माध्यम में है, कमी भाषा का रखे वाले तंत्र के ना हुए के है। जी जी है ना? जी जी। और तब वो व्यक्तिगत प्रयास से लोग कोशिश करेंगे। जैसे हियाँ से ज़्यादा कहानी और उपन्यास नेपाल में लिखा गया है। नेपाल में लिखा गया। हियाँ पे एक भारतेंदु मिश्र हैं लिखिन है तो उपन्यास, नई रोशनी और चंदावती जी जी, और विद्या बिंदु सिंह हैं। हाँ। वह कहानियों लिखिन है। सुशील सिद्धार्थ भी शायद कुछ कहानियाँ लिखी हैं। सुशील सिद्धार्थ तो ज़्यादातर कविता लिखिन है। अच्छा अच्छा। कहानी कमें लिखे हैं। एक लक्ष्मण प्रसाद मित्र रहे, वह एकांकी लिखिन और कहानी लिखे हैं वह तरीके से। तो यह तरीके से कुछ कुछ प्रयास। एक नाम अभी हमका कुछ दिन पहले पता चला और बहुत अद्भुत वो काम हमका लगा कि जैसे मधुकर उपाध्याय के बारे में। हाँ, किस्सा पांडे सीताराम सूबेदार कि वो पहले लिखत रहा है और गांव में अवधि इलाके में सुनावे जाता है और वो कहानी है। हाँ, उनका लोग जब लोगों से पूछत रहा है कि आपका समझ में आवा ना आवा, उसके हिसाब से वो बदलाव करता है। वो एक बहुत अद्भुत मतलब प्रयोग लगा। वो बात यह है कि फैजाबाद के गांव रहा तिलोई गांव जी, वहाँ के एक जने रहे सीताराम पांडे। तो सीताराम पांडे 1857 के विद्रोह में अंग्रेजन की तरफ से लड़त रहे और वह समय 1857 में आधे सिपाही अंग्रेजन के खिलाफ हो गए, वो आधे अंग्रेजन के तरफ रह गए। तो उनका बेटवा अंग्रेजन के खिलाफ होगा और वह अंग्रेजन के तरफ रह गए। हाँ। तो उनका बेटवा वो नहीं सामने मारा गया। तो वह आपन पूरे 1857 के और पूरा जोन देखी जिंदगी रही है वका वह लिखिन आत्मकथा। जब हिंदी में आत्मकथा नहीं लिखी गई तब अवधि में लिखा गया वही गद्य में। जी जी जी। और किस्सा पांडे सीताराम सूबेदार जौन आत्मकथा लिखे रहे हैं वह का अंग्रेजी अनुवाद किन गा रहा तब, और वो अंग्रेजी अनुवाद जौन प्रशासनिक सेवा दियत रहे परीक्षा अंग्रेज लोग उनके पाठ्यक्रम में रही। बाद में का हुआ कि वो तो मूल अवधि वाली खोए गए, अंग्रेजी वाली रह गए। तो मधुकर उपाध्याय जो पत्रकार हैं, बीबीसी में बहुत समय तक पत्रकारिता किए हैं, वह का कि वह अंग्रेजी से फिर वह अवधि में बदली। जी जी। रावैया हैं अयोध्या के और जाए के वह गांव के लोगन का सुनाई कि समझ पावता हो तो खूब समझिन वह सब कहन अरे नहीं बिल्कुल समझ पाई था। उसके बाद उनका तो फिर उनका छपाइन किस्सा पांडे सीताराम सूबेदार के नाम से। तो वो गद्य का एक बड़ा अच्छा नमूना है। जी। आप पिछले लंबे समय से हमका लगा था कि 10 साल से आप एक ऑनलाइन पत्रिका जो अवधि की पहली पत्रिका है, अवधि के अर्घान का आप संपादन कर रहे हो, जो ISSN नंबर जी का मिला हुआ है और हमका लगा था शायद वो पहली ऑनलाइन पत्रिका है जिसका ISSN नंबर मिला। हाँ हाँ। तो ये काम का कर्तव्य है आपका, कैसा अनुभव रहा, की तरीके की रचनाएं सामने आई और कैसे नए रचनाकार सामने आए और कितना आप नए रचनाकारों से संतुष्ट हो, इसके बारे में तनी बतावा जाए। संतुष्ट वाला तो देखो रचनाकार अनुभव बड़ा मज़ेदार रहा है।
अनुभव मज़ेदार ही रहा है कि ऐसो मेल हमरे लगे आए कि जौन लगभग 60-70 साल पहले या 100 साल पहले भारत छोड़ के अमेरिका चला गया हैं या हुआ रहे लाग हैं, तो उनका नई पीढ़ी तो नहीं पढ़ सकत। बिल्कुल। तो ऐसे लोग मेल लिखिन कि हमारे दादाजी पढ़कर सुनाते हैं। बिल्कुल। अब चूँकि इंटरनेट है तो वेबसाइट तो अमेरिका में खुलत है ना। बिल्कुल बिल्कुल। कोनो हियाँ के इलाकाई प्रकाशन के कोनो तो किताब तो है नहीं, कब्जेदारी तो है, यहीं छपे यहीं तक देखी जाए। तो वो तो आई हम 6-7 साल पहले के बात बताई था। तो जब ये सब सुनें पढ़ें देखें तो हमें समझ में आवा कि हुआ दादा पढ़ के सुनावता है, पूरा परिवार बैठ के सुनता है। तब हम कौआ बगुला संवाद लिखत रहने। जी जी जी। तो हमें लाग कि ये तो कुछ बात है खास। तो अनुभव से धीरे धीरे समझ में आवे लाग कि ये भाषा का और आगे हमें लोगन का जोड़ के आगे बढ़े के चाहिए। जी। तो वह कोशिश में बहुत से रचनाकार आए जो अपन रचना दीन। कई लोग यस आए जौन मेडिकल पढ़ाई के हैं, कई लोग यस आए जौन इंजीनियरिंग का पढ़ाई के हैं, MBA करे हैं, वह कविता लिख के भेजता है काहे कि उनके परिवार के भाषा है। तो वनों के कविता छापे में, उन्हों के साहित्य छापे में, गद्य भी आवा। तो यह तरीके से हर तरह के साहित्य छापें और वका लोग लगातार वसे जुड़ा हैं और उनके कमेंट्स आवा करत है, उनके जवाब आवा करत है। बहुत से लोग ऐसे छपे जो न लिख पावत हैं न पढ़ पावत हैं, खाली स्मृति के आधार पर जो है जो हाँ, कविता करत हैं और जो है बिल्कुल गावत हैं। तो उनके कविता का सुन के रिकॉर्ड करके उनके कविता का लावे कोशिश की गए। जैसे रमाशंकर यादव विद्रोही हैं जी, वह कब्बो अपन कविता लिखिन नहीं। हाँ। एक रफीक शादानी रहे नहीं लिखत रहे तो पढ़े नहीं थे। हाँ, एक रमाशंकर यादव विद्रोही जो JNU से पढ़ाई किए थे लेकिन वो कभी लिखते नहीं थे। लिखत ना रहे कबो। तो मज़ेदार चीज़ है और अवधि दोनों के भाषा में है। तो विद्रोही जी के कविता चाहे कलेक्ट करे हुए या और तरीके से कोशिश करे हुए, तो ये लगातार रहा प्रयास कि लोगन के ऐसो लोगन के रचना आवे। और अब तो धीरे धीरे YouTube या और माध्यम हो गया है, तो अब लोगन के ज़रूरत नहीं न कि टेक्स्ट पढ़ लिए तब वो जौन भाषा के 4 रूप होते हैं। एक तो बोलब, सुनब, लिखब और पढ़ब। तो लिखब पढ़ब बाद के आए, पहले बोलब और सुनब है। तो अब ऑडियो और वीडियो इंटरनेट पे हुए से तो भाषा के जौन शुरुआती रूप आएंगे बोलब और सुनब, जौन भाषा यह जो रूप में आगे बढ़ जाते है वो भाषा लिखे और पढ़े में चाहे पीछे रह जाए तब वो भाषा आगे निकल जाते हैं। भोजपुरी के साथ यही सकारात्मक। तो अब इंटरनेट के आए से अवधि का ये एक चीज़ अच्छी है। हमका लगता है कि एक बात आप जो है यहाँ छोड़ दियो और की चर्चा जरूर होगा चाहिए। जो अवधि के अर्घान की एक उपलब्धि हम माने थे, मतलब हम सब अवधि वाले, कि आसाराम जागृत की जो आत्मकथा है वो पहली बार अवधि माँ ई तरीके से शायद लिखी गई है, जो पद्य माँ मतलब ये गीत के उमा है। तो वो मतलब वो क्या है और वो कैसे लिखी गई और उसकी यात्रा का है, उसके बारे में तनी संक्षेप में बतावा जाए। हाँ, संक्षेप में बताई था। आसाराम जागृत एक पाही माफी एक गांव है बस्ती जिला में। वह जिला में, वह गांव में, वह इलाके में सीता के श्राप है जिसके वजह से लोग चना नहीं बोते। एक लल्लन टॉप पे एक स्टोरी है रखे जो लिखे रहेंगे, गांव जहाँ सीता के श्राप की वजह से लोग चने नहीं बोते, वह गांव के हैं आसाराम जागृत जी। और सरयू के बगल के गांव है जी जी। तो सरयू के कटान से धीरे धीरे उनके गांव धीरे धीरे ख़त्म होगा। वह घर से निकले और 2-3 दिन बाद जब घरे पहुँचे तो उनके घर सरयू में चला जा रहा, डूब गया रहा। तो वह सब अपने मर्म व्यथा कथा का वह धीरे धीरे पाही माफी के माध्यम से रखें। और चूंकि वह दलित जाति से हैं, यह लिए उनके तमाम अनुभव सवर्ण से या और दूसरे तरीके से उत्पीड़न के जौन अनुभव रहे वह आए और उनके अपन भाषा अवधि भाषा रही। तो धीरे धीरे जेका कहा थी लिरिकल फॉर्म में रखिन, वह लिरिक वाले फॉर्म में रखिन जौन अवधि के अपन एक परंपरा है। तो पाही माफी लगभग 20-22 खंड में वो अवधि के अर्घान पे आई।
तो छवि पूरी जी जगह की लोग काफ़ी पसंद की और हमें लागत वह तरह के दलित आत्मकथा नहीं ना अभी नहीं न तो हिंदी में है ना तो दूसरी भाषण का लेकर जैसे बहुत सारे आंदोलन पहले भए हैं और अबहू चल रहे हैं। भोजपुरी का उदाहरण है। अवधि में ऐस कोई आंदोलन नाय खड़ा हुआ तो उसका का कारण है कि कोई आंदोलन ना खड़ा हुआ और का उसकी ज़रूरत है, का उसकी प्रासंगिकता है, इस बारे में तनी बतावा जाए। क्योंकि भोजपुरी का लेके जो आंदोलन चला वो संसद मतलब सड़क से लेके और संसद तक उसकी आवाज़ सुनाई देती है और अवधि उससे ज़्यादा समृद्ध होती है। मतलब बोले चाले में लिखे पढ़े में हुआ या कमी काहे रह गया। यह का कारण ही रहा कि अवध के लोग अपने भाषा के साथ वह तरीके से नहीं अपने का रखा चाहिए। पहला कारण तो ये रहा। दूसरा कारण ये रहा कि जब बात हम तमाम लोगों से पूछन तो वह कहती हमार संस्कृत तो राम के संस्कृति है, हमार संस्कृत तो त्याग के संस्कृति है। तो हम अपने लिए कुछ मांगित नहीं, हम तो त्याग करी थे और त्याग करें चाहे भाषा के त्याग करे हुए चाहे कुछ भी त्याग करे हुए तो हम सब त्याग कह दिए थे। तो हम भाषाओं के त्याग कह दिए। मतलब सब खत्म हो जाए लेकिन हम जो है मांग पूछो ना मतलब 10 रुपये एक ताई झगड़ा कह ली है लेकिन त्याग इतना बड़ा है। तो त्याग के संस्कृत वाला जो पाखंड है वो तो सबसे बड़ा कारण है। और एक कारण ये है कि जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ नेशन स्टेट जब आवा तो वो कहीं हमारे नेशनल लैंग्वेज हुई। जी जी। तो उत्तर प्रदेश के और लखनऊ के जो लोग रहे ये सब भाषा बनावे में हिंदी हमार भाषा है यही लिए कहें कि हमार नेशनल लैंग्वेज बने हिंदी, यही लिए सबसे पहले ही भाषा छोड़े। जैसे मैथिली वाले समझदार रहे वह हिंदी के साथ रहे और मैथिली के साथ रहे। लेकिन यहाँ के एलिट बड़ा विचित्र एलिट रहा है। तो वो जो ना है एक तरफ तो अपन भाषा छोड़ी, दूसरी तरफ जो ना है कहे कि हम नेशनल लैंग्वेज बनाऊँ, अब उसके बाद वो अंग्रेजी की तरफ कूदता है। तो ये बड़ी समस्या तो यहाँ के ये तरीके करे। एक तो नेशनल आंदोलन का झूठ फ्रॉड जो नहीं रचा गवा और दूसरा वो राम का त्याग वाली संस्कृत का फ्रॉड जो हमका लगा था। एक और कमजोरी अवध में रही कि जैसे भोजपुरी इलाके में जो लोग हैं वो अपने राजनेतन पर या जनप्रतिनिधियन पर ऐसे दबाव बनाए लेके कि उनकी आवाज़ सड़क से संसद तक गूंजी या बार बार सुनाई देते। अवध के लोग अपने राजनेतन पर न दबाव बनाए पाइन और राजनेता भी वही स्तर के ना रहे कि वही भाषा का महत्व समझें। ठीक बात है। ये बात का हम 2013 में जब लखनऊ फेस्टिवल भा रहा है तो हम उठाए रहे हैं कि बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि अवध से इतना प्रधानमंत्री गए जी अमेठी से जी 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 यहाँ से हुआ से है ना। लेकिन लखनऊ से जी है ना। तो लेकिन ये के बाद अवध के ना अवधि अकादमी ना तो दिल्ली में है ना तो यही है। तो अवधि का लेके राजनीति भी यहाँ के राजनेता भी कटा रहे। जी जी। एक छोटी सी भाषा बघेली है वहाँ के नेता लोग अपने इलाके में जाती तो बघेली में बोल बोल के वोट मांगत थी। यहाँ के नेतन में ये चीज़ नहीं दिखाते। अब कोई ना होते वोट मांगते। हाँ एक प्रमोद तिवारी है कभी बोल देते हैं लेकिन वह तरीके से नहीं देखा जाता है। तो नेता लोग बिल्कुल कटा हैं ये तो बात है और परिवर्तनकारी शक्ति तो यही लोग हैं। शक्ति और सत्ता तो नेता के पास है। तो ये बहुत बड़ा कारण है, यही एक बड़ा कारण है। लेकिन यह के मूल में यही है कि यहाँ के पढ़े लिखे वाले दबाव बने हैं ना तब तो नेता के ऊपर कुछ हुए। लखनऊ का चूँकि नाम आवा है तो और लखनऊ पर बात हो ही जानी चाहिए। और आप अगर ना करी हो तो फिर कौन करी। अच्छा। अवधि और अवध का केंद्र लखनऊ अब है। फैजाबाद के बाद तो अब लखनऊ है। ऐसे में मतलब इस पर बात करना का ज़रूरी लागत है। तो आज की पीढ़ी या जो हम लोगों की पीढ़ी है या इनके पहले की पीढ़ी की का भूमिका रही अवधि का लेके, कहाँ कमी रही, कहाँ सक्रियता रही, इसका आप कैसे देखो। आज की पीढ़ी तो बहुत निर्दोष पीढ़ी है। जी जी। यह कोनो गलती नहीं है।
हाँ आज के पीढ़ी बहुत अच्छी, आज के पीढ़ी तो वह उल्टे अब ये सब बात करो तो सुन लिए थे, जी तो बड़ी अच्छी पीढ़ी है। हाँ लेकिन ये कि जो पहले वाली पीढ़ी रही है हम्म। वो बहुत गड़बड़ पीढ़ी रही है, हाँ तो वो गड़बड़ की हिस्स है। तो वो अवधि से कटे का वो अपने का सभ्य हुआ समझिस, हाँ हाँ सभ्यता के लक्षण मान ली है। जी जी तो यही तरीके से और लखनऊ में तो सभ्यता के मामला ऐसा रहा है कि यहाँ से ना तो भाषा का लेके कोनो आंदोलन भवा, यहाँ के आकाशवाणी धीरे धीरे अवधि के तमाम रिकॉर्डिंग्स गायब कर दी, गायब कर दी, बहुत सारे प्रोग्राम बंद कर दी। हाँ हमका पता चला है। हाँ हाँ बिल्कुल, कई प्रोग्राम बंद हो गया हैं और यह के सब के ताई यहाँ के लोगन के काने में जुई नहीं रेंगत। यहाँ के सब लोग सब स्वीकार करे बैठा त्याग की संस्कृति है, त्याग की संस्कृति, त्याग की संस्कृति है, महात्यागी है। तो यहू एक वजह है, बहुत बड़ी वजह है कि लखनऊ में दूसरा उर्दू के और उसके बाद हिंदी के, हिंदी दरअसल उर्दू के ज़मीन पे हिंदी खड़ी हुई है। जी बिल्कुल, हिंदी का कोनो अपन आधार उर्दू है, उर्दू के ऊपर हिंदी आई है। तो ये अपने आप का जो नवाबी दौर आवा लखनऊ के, ये अपने का सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे कल्चर का अपने आप का अवध से जोड़िस। जमन जो काम कही थे कि थोड़ा कि एक कोठा कत्थक कबाब मेहराब और नवाब, उसी में उलझे रहे। कोठा कत्थक कबाब मेहराब नवाब, ये सब मिलाओ जो एक पूरा एक छवि बनी जो अवधि के। और वका एक अवधि का मतलब अवधि व्यंजन खाना, अवधि का मतलब अवधि कपड़ा, यह तरीके के जो ऊपर तो किताब छप जाते हैं, वो पर किताब छप जाते हैं। अवधि खाना पर किताब लिख दो तो छप जे, लेकिन अवधि भाषा पे लिखो तो न छपे, कहानी कविता और उपन्यास न छपे। अवध के जोन कल्चरल पैकेजिंग की लखनऊ वमन भाषा नहीं रही है, वमन यहाँ के जनता नहीं रही है, न जनता से संवाद करे की कोशिश रही है, वमन किसान संस्कृति नहीं रही है, वमन मजदूर संस्कृति नहीं रही है, वमन गांव के झुग्गी झोपड़ी नहीं रही है, वमन गरीब नहीं रहा है, ना वह के भाषा रही। तो एक एलिट रहा और वैसे कटे का उस सब वो समझिस, सबसे बड़ी बात है यही। लिए अब आज वो जो जैसे कटा अब वो आज हिंदी सीखता है तो ये सोचता है कि हम अलग कैसे दिखी, तो हम अंग्रेजी हो के अलग हो जाए। अवध के नाम पर अभी एक सालाना 1-2 फेस्टिवल होते हैं, लेकिन वहाँ अवधि या अवध का जो आम जनमानस है कायदे से तो यहाँ जो न है रमई काका महोत्सव हुए के चाहिए, बढ़ीस महोत्सव हुए के चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, बंशीधर शुक्ल महोत्सव हुए चाहिए, अवधि महोत्सव हुए के चाहिए, भोजपुरी महोत्सव हुआ थे, अवधि महोत्सव कुछ नहीं हुआ थी। तो यहाँ अवधि का लेके कोनो चेतना नहीं है। हम कोनो देखो भोजपुरी के ना विरोधी है, ना उर्दू के ना हिंदी के, हमारा अपन मानना है कि अवधि के अगर लखनऊ राजधानी है तो अगर अवधि के प्रतिनिधित्व लखनऊ नहीं करत तो ये तो बड़ी दुखद बात है। उल्टे अवधि के नाम पर एक ऐसी कल्चर का लखनऊ अपने आप का जोड़े के बात करत है जो अवध के 5% भी नहीं है। हम चूँकि आपका रोग का एक उदाहरण बताई थी, यहाँ पंजाबी अकादमी है, यहाँ सिंधी अकादमी है, ठीक है, और भोजपुरी अकादमी बनावे के लगातार आंदोलन चल रहा है। तो पंजाबी अकादमी सिंधी अकादमी का परसेंटेज उठाकर देख लिया जाए तो ये बात का बल मिलत है, लेकिन अवधि अकादमी बनावे की दिशा में कोई नहीं काम ना हो रहा है। एक तो ये बड़ा कारण है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। और जो पहले से काम कर रहे हैं उनकी भी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि कुछ देर पहले लोक गायकी के संदर्भ में बात उठी थी, तो एक लोक गायिका है यहाँ मालिनी अवस्थी जी मानी जाती हैं, ठीक है, लेकिन पिछले वर्षों में उनके जो योगदान है उसका लेकर विवाद खड़े होते रहे हैं। अगर भोजपुरी वहाँ कोई उनका पुरस्कार मिल गया तो भोजपुरी वाले माने तैयार नहीं हैं कि भोजपुरी के लिए वो कुछ कहें। अगर अवधि में कुछ हो गया तो अवधि वाले माने के लिए तैयार नहीं है कि अवधि के लिए कुछ कहें। बड़ी दुर्दशा। कुमा आपको एक हिस्सा रहे हो है, हस्तक्षेप की हो है अपने लिखे पढ़े में। पूरा मसला का है कि वो की के लिए काम किहिन,
वैसे अपने लिए काम किए। ठीक है। तो अब उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि में न जाए के सीधे उनकी गायकी पर बात की जाए। बिल्कुल, हाँ, किसके यही लिए चाहिए। काम किए हैं, अवधी के लिए ज़्यादा योगदान है, भोजपुरी के लिए योगदान है, काहे उनका लोग नाम मान रहे हैं का? देखो, केहू गायक का हम ये तो दबाव बनाए नहीं सकित कि वो फला भाषा में गावे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब वो अपने आप का कोनो भाषा से जोड़ के लोग गायिका के रूप में क्लेम करें, जी, तो हम केहू के एक सवाल बने के हुआ गुंजाइश बन जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब उनके साथ दिक्कत है माननीय अवस्थी जी के साथ कि वह अवधि के लोग गायिका हुआ चाहती और ट्विटर पे लिखा चाहती कि अवधि के संस्कृत वही जो ना राम की संस्कृत, मर्यादा की संस्कृत वही है, वो है दुनिया भर के। दूसरी तरफ वो भोजपुरी के जो पब्लिक है जी, वहू में वह एम्बेसडर बना चाहती। बिल्कुल। तो भोजपुरी के ब्रांड एम्बेसडर जब बनी रही हैं, तब हम कह रहे हैं कि भोजपुरी के तो ब्रांड एम्बेसडर तो शारदा सिन्हा का होए के चाहिए। बिल्कुल। उनके कद का कोई कोई है नहीं जिनका कि हम सब बहुत सम्मान करी। बिल्कुल। तो उससे वो बड़ा आहत होगी। तो फिर हम जो ना है तो हमार कहे का मतलब यही है कि वह भोजपुरी और अवधी दोनों में खनिया कूद के गाई, खनुआ कूद के गाई, खनिया कूद के गाई, खनुआ कूद के गाई। तो न हिया के रही न वहाँ के रही। कौआ चले हंस की चाल, कौआ अपनों भूल गए, कौआ हंसो न बने, कौआ लगे कूदना। जी। तो उनके साथ यही है लोक गायिका के रूप में। बाकी उनका अपन शक्ति और सत्ता से समीकरण ठीक ठाक है तो पद्मश्री मिलता है। लेकिन अब गायिका के रूप में 4 गाना उनके अवधि सुना चाहो तो नहीं ना। ये शायद यह कारण है कि भोजपुरी वाले चाहे वो मनोज तिवारी हों या दूसरे लोग हों, वे बड़े पैमाने पर उनका विरोध किए। विरोध की काहे से कि विरोध के एक आधार यहू है कि वह धीरे धीरे अपन एक शोहरत मिलत गए। शोहरत में सरकारी के सहयोग के योगदान रहा, उनके अपन जो कुछ रहा है। गायन तो ठीक है, ऐसा हम नहीं कहते कि वह खराब गावत थी, फिल्मन में गायन या और जगह गायन। लेकिन लोकगीत लोक का लेके और अवधि का लेके और भोजपुरी का लेके जौन उनके समझदारी है जी, और समझदारी के साथ जौने अधिकार भावना के साथ वो का लोगन में ट्रांसप्लांट करे के कोशिश करे थी, जी। वो बहुत गड़बड़ है। वह के फिर विरोध जौन हम कही तहन वैसे हो जाते है। ये लिए हमें ना चाहे के बावजूद टकराए का परत है उनसे। जी। काहे जावे हम उनका कुछ कहे उनसे तो अच्छा। जैसे लखनऊ में कई नाम है जो अच्छी लोक गायिका हैं। आपने तो मतलब अवधि के अरगान पर भी किया गवाह, इंदिरा श्रीवास्तव हैं या और। लेकिन अभी अवधि में लोक गायन के क्षेत्र में सही से जैसे हो चाहिए नहीं भा है। ऐसी लोक गायिका आवे चाहिए, लोक गायक आवे चाहिए। लोक गायक के रूप में जौन रहे उनका सामने लावे के के लिए बड़ा प्रयास करे के है। देखो कोशिश तो है कि ऐसे लोगन के सामने लावा जाए। क्योंकि आप जो है पद्मश्री का जिक्र किए और सत्ता का जिक्र किए, तो जो मौजूदा सत्ता तंत्र है या पिछले जो 5 साल रहे हैं, तो जो राजनीतिक परिदृश्य है वहाँ व्यंग्य और कार्टून विधा का बहुत महत्व माना जाता है। बहुत उर्वर रहा है पिछला 5 साल। तो उमा आप अवधि की भूमिका कत्ती पावत हो? अवधि का भूमिका निभा सकत रहा है, कत्ती निभाइस है? जैसे कुछ बड़ी बड़ी घटनाएं हैं, कुछ कामों हुए हैं, नोटबंदी है, जीएसटी है और बहुत सारे रोज हर दिन में 2 दांव 3 दांव मसाला मिलत है। तो उमा अवधि का आप कहाँ देखत हो? बिल्कुल दिन में 2 दांव मसाला मिलत है, अवधि लोक लियत है। जी। तो कोशिश तो है अवधि में व्यंग्य के और सत्ता से विरोध करे के ताकत प्रयास जी बहुत शुरू से भवा जी। तो चाहे तुलसीदास के समय से बहुत अप्रत्यक्ष रूप से विरोध है, लेकिन बहुत मजबूत विरोध है। बिल्कुल। कि जब वह कहा थी कि मंत्री गुरु और वैद्य जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन 3 कर हो ही बेगही नास। मंत्री गुरु और वैद्य अगर भय डर के डर से अगर अच्छी बात बोलें, मतलब जैसे मीडिया वाले लोग या इस तरीके के भय के डर से अच्छी बात बोलें, तो समझ लो कि राज्य का राज्य चौपट हुए के कगार पर जाता है। जी। तो ये बहुत
एकदम खरा राजनीतिक कथन है। वहाँ से लेके और फिर चला आओ वंशीधर शुक्ल पढ़ीस के समय से लेके और रफ़ीक शादानी तक। जी जी, बहुत बड़ा नाम है रफ़ीक शादानी, तो नाम ले ले। रफ़ीक शादानी पर हम हाँ, अगले बात करें। तो ये लगातार अवधि में सत्ता से टकराए के कोशिश रही है और वह कोशिश में लगातार नए से नए रचनाकार अपने स्तर पे जुड़े की कोशिश कर रही थी। अब कार्टून और व्यंग्य में व्यंग्य बड़ा अच्छा की जा सकत है गद्य के रूप में भी, बिल्कुल, लेकिन अभी वह तरीके से जोन कॉमेडियन जोन आवत हैं अवधि में उनके अंदर राजनीतिक चेतना नहीं ना उतनी। वह गांव से आवत तो वहाँ, लेकिन अब वो राजनीतिक चेतना जिनमा है वह कॉमेडी नहीं करता है अवधि में, और जो कॉमेडी करता है उनके अंदर राजनीतिक चेतना नहीं ना। तो ये एक थोड़ा सीमा हो गया है कि लिए गद्य में वो चीज़ नहीं आवती है, लेकिन कविता में वो चीज़ लगातार आवती है कि कविता की बात चली और है। कार्टून तो वही तरीके से अभी अवधि में नहीं क्यों बनाई से। नहीं, हमरा जो सवाल है वो यूँ रहा है कि जो मौजूदा सत्ता है उमा व्यंग जो सबसे ज़्यादा याद आवत है वो व्यंग और कार्टून याद आवत है। उनका शरद जोशी और हरशंकर परसाई याद आवत है, ठीक है, R.K. लक्ष्मण याद आवत है। तो बीता जो 5 साल है, जो पिछले जो हमारी सबकी उम्र है उमा इस समय देखे का ना मिला है। तो ऐसे लोग अनुपस्थित हैं या नाय हैं या नाय करना चाहते हैं जो व्यंग में किया जा सकत रहा है या कार्टून में तो किया गया है काफी भाषा में। हाँ, नहीं वैसे सामान्य तौर पर हाँ। इमा अवधि कत्ता हस्तक्षेप के हिस्से अवधि अपनी भाषा में, चाहे वो कविता के माध्यम से हो चाहे गीत के माध्यम से हो, ये 5 साल के दौर का या जो 5 साल में जो घटनाक्रम हो रहा है उका कैसे दर्ज की से अवधि। जैसे 5 साल के बीच में एक बहुत बड़ी घटना नोटबंदी के है, बिल्कुल है ना, बिल्कुल। तो नोटबंदी के दौर में शायद कोनो और भाषा में नोटबंदी के कविता के संग्रह शायद ना हुआ हुए, लेकिन अवधि में आवा है। बिल्कुल हमें वका संपादित करे का सौभाग्य मिला। बहुत से 21 रचनाकार हैं। तो नोटबंदी जैसी घटना पर 20-22 कवियन के हमें कविता मिली जी, और का लावा गवा। तो राजनीतिक रूप से अवधि हाँ रही है। आपके सवाल के जवाब यही रहे कि अवधि लगातार एक्टिव रही है, GST पर और ये सब रूप पर लगातार एक्टिव रही है। कि रफ़ीक शादानी का नाम आवा रहा है, तो रफ़ीक शादानी साहब का जो है सवाल हमका लगत है हो चाहिए। उसके बाद हम एक आधा सवाल के बाद बातचीत का अंत करबे कि जो 5 साल का हम जिक्र किया पिछले सवाल में कि ई दौर में का सबसे ज़्यादा कमी रफ़ीक शादानी का ये नाय खल रही है। सबसे ज़्यादा कमी उन्हीं रफ़ीक शादानी का नाय खल रही है और उनकी कवितन का लेके आप पिछले कुछ सालों से काम भी कर रहे हो संग्रह करे का। तो एक तो वो संग्रह करे वाला काम और किस तरीके की कमी खली है और नोटबंदी में वह कैसे पूरी हुई है ना हुई, इसका सब जोड़ का आप एक पर अगर प्रकाश डाली हो तो अच्छा रही है। देखो, जहाँ तक रफ़ीक शादानी के कमी खले वाली बात है जी, तो कमी तो बहुत खलतिया है। हाँ, उनके जैसा उनके जगह का भरे वाला केहू नहीं, अभी तक मंच पे केहू नहीं बा। मंच पे उतना निर्भीक होई के अपन कविता रखे वाला केहू नहीं। कविता का अपन उद्देश्य मानब कि हमें यह तरीके कविता करे है और पब्लिक उतने पसंद करे नहीं ना। अब एक दूसरा मामला है, तनिक आपका रुकबे, हम एक घटना चूँकि रफ़ीक साहब का नाम आवा है तो एक जिक्र करब चाहे कि हम चंडीगढ़ में रहन 2008 में। तो जब हम एक जगह पर बैठे रहन एक घर में, तो जब पता लगा कि हम लखीमपुर इलाके के हैं, तो एक सज्जन के घर के मालिक कहें कि तन जो है देख लो आए तुमने लखीमपुर के कवि कविता पढ़ रहे हैं, ठीक है। उनका अवधि समाज से कोई ताल्लुक़ नहीं रहा है, लेकिन अवधि के कवि का वो सुन रहे रहा है और वह रहा है रफ़ीक साहब। हाँ, और कविता रहा है कि उल्लू हो। तो रफ़ीक साहब का मतलब जो श्रोता वर्ग रहा है उसका हम एक उदाहरण से कि अवधि भाषा से परिवार का कोई ताल्लुक़ नहीं है
अवध क्षेत्र से कोई ताल्लुक नहीं है, हिंदी बेल्ट से भी लगभग कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन रफ़ीक साहब वहाँ सुने जा रहे हैं। हाँ, अब आप आगे। हाँ, तो बिल्कुल ऐसे लोग सुनें जो अवध इलाके से दूर के हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। रफ़ीक शाहदानी, रमई काका, तुलसीदास जैसे कवियन के, रचनाकारन के, तो रफ़ीक शाहदानी की कमी बहुत खलत है। और पिछले 5 साल में नोटबंदी का हम जिक्र कहें कि वहाँ पे बहुत कविता लोग हैं लिखी न, उनके संग्रह किनगा। रफ़ीक शाहदानी के रचना के संकलन आप किन हैं, और आपके साथ थोड़ा बहुत हमूँ सहयोग किन है। तो यह रूप मावती है रफ़ीक शाहदानी के जैसा तो केहू अब तो नहीं ना, और उनके कविता लगातार याद आवत है। यही याद आवत है कि आज रफ़ीक शाहदानी होते तो काव पब्लिक उनके साथ करत, भक्त उनके इतना बड़ा जौन जहर फैला है चारी। यहाँ एक बड़ी चुनौती, यहाँ एक बड़ी चुनौती हो का कैसे झेलते, काश कि वो तो कहें कि कांग्रेस के चल गए रेल, मंदिर मुद्दा होएगा फेल, अब अडवाणी बेचे तेल। तो यह तरीके के कविता लिखिन। हमका लगा था कि वो भविष्य वक्ता भी रहे, भविष्य, हाँ, अडवाणी अब वैसे कर वह रहे हैं। अब अडवाणी एकदम तेले बेचे लायक रही गई। हाँ। तो यहू भविष्य 5 दिन अडवाणी के, तो या फिर अटल बिहारी वाजपेयी पे कविता लिखिन, भाजपा के कई लोगन के, ममता, मायावती, सबका नाम ले कविता लिखिन। अब तो नाम लेके कविता लिख दो तो आपके खिलाफ मुकदमा हो जाए, ये दशा है। मुकदमा नहीं, जेलो हो जाए, जेलो हो जाए, लगातार लोग जान रहे हैं। तो ये सब समस्या है। तो जैसे चुनाव पे रफ़ीक शाहदानी, लेकिन चुनाव के समय चलता है सीजन कि नफरत के भूत सर से उतर जाए तो अच्छा, जसवा के अपने भाग संवर जाए तो अच्छा, और नेता जौन दुखी वोटरन के काम ना आवे, 2-4 रोज में गुजर जाए तो अच्छा। तो यह तरीके से कविता लिखी, या जिस तरीके से मतलब राजनीति में अपराधीकरण या पैसा या भ्रष्टाचार, हाँ, जैसे हाँ, उनकी प्रधानी वाली जो है, प्रधानी के चुनाव वाली कविता है। हाँ हाँ, और दूसरी कविताएं हैं जो 4-4 पंक्तियों वाली हैं। हाँ, वो हमका लगा था कि वो आज के समय में और ज़्यादा बहुत प्रासंगिक है। जी, बिल्कुल प्रासंगिक। खूब क्यों मनमानी सरो, काश कि हम लोग 23 के बाद ही कह सके, 23 के बाद कि खूब क्यों मनमानी सरो, तब गई प्रधानी सरो, और अब तो खिचड़ी नीक न लागे, खात रहो बिरयानी सरो। तो ये इस तरीके की कविता रफ़ीक शाहदानी साहब। हाँ, रफ़ीक शाहदानी साहब। आवे वाला समय, तो लास्ट अंतिम सवाल आपसे जो है, आवे वाला समय जो अवधि का लेकर है या हम नई पीढ़ी का लेकर है, कि जैसे हम देखे थे कि अब नई पीढ़ी में थोड़ा संकोच टूट रहा है। पहले जो रहा है कि 4 आदमी अगर इकट्ठा हुए अवधि का लेके, अवधि इलाके के, तो बात करे में संकोच करता है। अब जैसे हम बैठे थे दिल्ली में या लखनऊ में या JNU में या दिल्ली विश्वविद्यालय में, कहीं पर भी, तो अब संकोच टूटत है। हाँ। तो यह एक बढ़िया बात है। तो आवे वाला समय और नई पीढ़ी और अवधि के संदर्भ में आप कैसे देखा था? एक सीधा सा कारण ये है कि भाषा का रखे के माध्यमन के कमी हुआ अवधि के पीछे हुए के एक बड़ा कारण रहा है जी। और इंटरनेट, हाथ में मोबाइल या ये सब आवे के कारण अब भाषा के रखे के माध्यमन के संभावना बढ़ गए है। बिल्कुल। तो संभावना बढ़े के साथ एक अवसर भी बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। तो मौका बढ़ गया है, तो भाषा बढ़े के हम उम्मीद करी थे कि ज़्यादा हुए। और जैसे जैसे सोशल मीडिया या ये सब चीज़ जाती है और जैसे लोग घर घर के संपर्क करता है और अनौपचारिकता अब संवाद में आई गए है धीरे धीरे, और अनौपचारिक भाषा है अवधि, तो यही सब सकारात्मक भूमिका निभाए और भाषा धीरे धीरे अब आगे जाए। बहुत सारी चीज़ें जो विलुप्त हो के कगार पर रहा, वह नए सिरे से आवत विलुप्त हो के, जैसे अवधि लोक भाषा में, जैसे वो जो शुरुआत में की चर्चा भय रहा है कि अब गाड़ी जो है, हाँ, जो शादियन में गाड़ी दी जाती रहा है, ब्याह भात जो होता रहा है उनकी जो गाड़ी होती रहा है, या शादी के समय जो गाड़ी होती रहा है, सरिया होता रहा है, सोहर होता रहा है, वो
नए माध्यम खास करके सोशल मीडिया ने जिंदा कर दिया। उमा अवधी का अरकान के हाँ एक हस्तक्षेप एक अपने ढंग से कोशिश की है। अब लोग धीरे धीरे मन सहयोग करत थी, तो यही कोशिश है कि अब धीरे धीरे ना केवल साहित्य के माध्यम से नहीं, संगीत कला जितना और माध्यम है उन्हों से बात आगे लाई जाए। तो हमका लगा था कि अब बातचीत का काफ़ी विराम दे दिया जाए। अगर कोई सवाल अवधी भाषा की महायात्रा, लेकिन अब साथियों से पूछ लिया जाए। हाँ, केहू के श्रोता पंचन से केहू सवाल हुए तो भैया बतावा जाए। कोनो सवाल? ऐसे मास्टर साहब अच्छे होते हैं कि कोनो सवाल है ना नहीं, ऐसे मास्टर साहब तो हमका लगा था त्याग के संस्कृत के तहत आप लोग सवालों त्याग दिए। ऐसे मास्टर साहब त्याग के संस्कृत, ऐसे मास्टर साहब लेकिन बड़े खराब माने जाते जहाँ सवाल न उठे। हाँ, गड़बड़ हुआ था। नहीं, हम लोग सीख रहे हैं, सवाल ना करें। हिमांशु भाई के दिमाग में बहुत सवाल हुए, वो बाहर जाइए तो करिए, यहाँ ना करिए। नहीं तो हम हिमांशु भाई से गुजारिश करब कि एक सवाल आपसे जरूर करें। तो हिमांशु भाई जो है और उमा जो है रफ़ीक साहब की जो कविताएं हैं, उमा इन्हों के एक दो कविताएं जो है बिल्कुल योगदान है। जुहाइन है, जुहाइन है जो कहूँ नहीं मिली हमका सब। हाँ, जुहाइन है, जुगड़ी आइन है। सवाल यही है कि एक तो पीढ़ी वो थी जिसने, चूँकि जैसा आपने कहा कि तरक्की करने की निशानी इसको माना गया कि अवधि से दूर हट जाओ, लेकिन अब जब चीज़ें वापस आ रही हैं और जब ये एक तरीके से माध्यम भी जैसा आपने कहा बढ़े हैं, तो किस तरह से काम करके इसकी चेतना को सार्वजनिक तौर पर, ख़ास तौर पर उस तक जब एलीट क्लास जो हिंदी भी बोल लेता है, अंग्रेज़ी भी बोल लेता है, उर्दू भी बोल लेता है, अगर वो अवधि बोलेगा या उसके पास जाएगा तो उससे एक मैसेज बढ़ा जाएगा। तो आपको उसके लिए क्या लगता है कि किस तरह से काम करना चाहिए जो इसमें एक जागरूकता है? तनिक हम हस्तक्षेप कर दी, उसके बाद आप विस्तार इस सवाल का हम और जैसे विजय दान दे था, आपने चूँकि नामों उनका लिए रहा, उन्होंने तय कि वो तय किहन कि हम अपनी भाषा में लिखब, कि 100 दाँव गरज होए वो हमरी भाषा मतलब हमरा लिखा पढ़े और हमरी भाषा से अनुवाद करके दूसरी भाषा में ले जाए। तो का अवधि में आया परंपरा आपका देखत मिलत है या यो लागू हो सकत है? हिमांशु भाई का सवाल और हमरा सवाल दोनों का जोड़ कर बतावा जाए तो बड़ी हारी है। विजय दान देथा जैसा काम करे वाला राजस्थानी नहीं और राजस्थानी मारवाड़ी छोड़ दियो तो बाकी कोनो भारतीय भाषा में उत्तर भारत के नहीं हुआ है, तो वो अपवाद स्वरूप है। अवधि में के वो अपवाद पैदा हुए, मतलब विनष्ट पादपो जैसे अरण्य जैसे जैसे ऐसी जगह जहाँ कोनो पेड़ ना हुए तो रेण के पेड़ का ही सब कहते हैं कि यही सब कल्प वृक्ष है। तो यही सबसे ऊंचा। हाँ, यहाँ तो ऐसा अकाल पड़ा है, तो यहाँ केहू हुए विजय दान देथा जैसा, वो तो बड़ा विचित्र स्थिति है। यहाँ तो जैसे लोग भय हैं तो एक दूसरे का केहू भाषा का आगे बढ़ावे का मतलब फिर बड़ा व्यक्तिगत लाभ के लिए कोशिश की है। तो हमें लागत है कि जैसे जैसे अब लोगन में नई पीढ़ी में चेतना आए तो उन सब का इकट्ठा जुटियाए के कौनो न कौनो तरीके से यह मसाल का लेके आगे आवे का पड़े, लोगन का जोड़े का पड़े, जुहावे का पड़े और फिर बनावे का पड़े। हम अपने स्तर पर यही प्रयास करी थे। बड़े बड़े लोगन से हम जाए के अवधि में सवाल पूछी थे, अवधि बोले कोशिश करी थे, तो अगर वह कुछ लोग अवधि में जवाब नहीं देते, कुछ लोग दिए थी, कुछ लोगन को मजबूर कर दिया था। विश्वनाथ त्रिपाठी एक बड़ा नाम है, विश्वनाथ त्रिपाठी जी से बात करे है और यह तरीके से लोगन से हम बातचीत करे है, अवधि बतकही शुरू किया है ताकि एक कंटेंट से भाषा के जरिए लोग जुड़ा चाहें व्यक्तिगत प्रयास से। लेकिन हमारा प्रयास जितना बड़ी चुनौती है बहुत कम है, बहुत कम है, चुनौती बहुत बड़ी है। तो वह के स्तर पर बहुत बड़े स्तर पर प्रयास हो चाहिए। हमरे नहीं 1000 लोग आवें तब जाए के कहूँ कुछ हुए, हम तो बहुत छोटा अल्प प्रयास है।
तो लखनऊ से आप जैसे लोग जुटें और आगे बात बढ़ावें और हियाँ के जौन बड़े बड़े जौन साधन संपन्न और दुंदुभी बजा रहे हैं जे अपने वक्त, तो वो आवें काम करें आगे, तो फिर बात और बने। और कोई भाई जो है सवाल? लगभग सभी सवालों के जवाब भैया ने दे ही दिए हैं। बस वही जो हिमांशु भाई की बात थी और उससे जुड़ा हुआ सवाल आपने भी पूछा। एक बात जो दिमाग में आती है वो ये भी है कि अवधि जो खास तौर पे पिछले काफ़ी सालों से गांवों तक सिमट के रह गई है, गांवों से भी लुप्त होती जा रही है धीरे धीरे। इसकी वजह जो एक बड़ी वजह यह है कि गांव वाला अपने आप को शहरी बनाने के चक्कर में वो ये सोचता है कि वो शहर की भाषा अपना ले। तो ये जो भाषा को लेकर हीन ग्रंथि का पनपना है, इसको कम करने के लिए अगर जिस तरह का हम मतलब इस तरह की चर्चाएं कर रहे हैं, आप अच्छे पढ़े लिखे लोगों से अवधि में बात करने की कोशिश कर रहे हैं, अवधि में अगर किसी तरह का कोई प्रकाशन हो रहा है तो वो उन गांव के लोगों तक किस तरह पहुंचेगा जिससे उनको अपने अंदर ये हीनता न महसूस हो कि नहीं हम अवधि बोल रहे हैं तो हम हिंदी नहीं बोल पा रहे हैं, हम गांव की भाषा बोल रहे हैं, हमें शहर की भाषा बोलनी चाहिए। ये जो एक उनकी मानसिकता धीमे धीमे बनती जा रही है, ये कैसे खत्म होगी, इसको वापस कैसे लाया जाए? हमका लगा था कि जो पहले अभी कुछ देर पहले बजरंग बिहारी का एक उदाहरण यहाँ दिया गया है। अगर वह चेतना हम सब में जागृत हो जाए कि हमारा घर का बच्चा या हमारी बहन या बिटिया या कोई भी अंग्रेजी पढ़े, खड़ी बोली पढ़े, हिंदी पढ़े, कोई एतराज़ नहीं, लेकिन वो कोई समय 1 घंटे का निकाल लिया जाए या 2 घंटे का निकाल लिया जाए, या खाने की जब हम पंचखाना खाए थे वह समय एक तय कर लिया जाए कि हम अपनी मातृभाषा में बात करते हैं। तो अगर इतना प्रयास कर लिया जाए और वहाँ कोई एतराज़ ना आए, या हमार मातृभाषा है, हमको कहने में कोई एतराज़ ना होता है दिल्ली में या कहीं पर भी जाने में, या हिमांशु का ना होता है या अमरेंद्र भाई का ना होता है, तो अगर हम ये तय करेंगे कि हमको कोई एतराज़ नहीं और इमा कोई हीन भाव नहीं है अपनी मातृभाषा में बात करें ना, तो हमको लगा था कि ये एक बड़ा बदलाव हो जाएगा और ये एक बड़ी शुरुआत हुई। और एक चीज़ यू है कि लोगन का ये न कहा जाए कि इका छोड़ के इका पकड़ो, मतलब हिंदी या उस छोड़ के अवधि पकड़ो, नहीं। लोग गलती वो है कि लर्निंग 2 तरीके से होती है। वर्स्ट लर्निंग है ऑप्शनल लर्निंग और बेस्ट लर्निंग है एडिशनल लर्निंग। खराब सीखा भी है कि जब हम अपनी भाषा छोड़ के दूसर भाषा सीखी, अच्छा सीखा भी है कि अपनी भाषा के साथ ही दूसर भाषा सीखी, और ये भाव का हम ना अपने भीतर लाई कि हम ये चीज़ तब नहीं सीख सके तो जब ये चीज़ हम जब तक छोड़ ना दी। तो एक जब आप अवधि सीख ली हैं और ये मान ली है कि अवधि के हिंदी से या अंग्रेजी से कोनो विरोध नहीं है, अवधि के जगह हमारी मातृभाषा के रूप में है, हिंदी के जगह हमार संपर्क भाषा के रूप में है, अंग्रेजी का ज़रूरत हमार वैश्विक संपर्क भाषा के रूप में है। ये चेतना लोगन में डायरेक्ट करे। बचपन से कहो किनगा है कि स्कूल में हिंदी बोलबो तो जुर्माना हो जाए, यही लिए अंग्रेजी में बोलो, काहे से कि लोगन के दिमाग में ये आएगा है कि एक छोड़ब ना तो दूसर का सीखब ना। तो जब ये बात आ जाए लोगन के अंदर कि नहीं यका हम बिना छोड़े यका सीख सके थे, यका छोड़ के सीखब जरूरी नहीं ना, यका सीख के वका सीखब जरूरी है, ये आओ जरूरी है। और दूसरी चीज़ जैसे बताएं कि जब तक एलीट वर्ग यका ना एक्सेप्ट करे इस चीज़ का, यका स्वीकार न करे। बजरंग बिहारी जी के नाम बताएं, हाँ उनके परिवार में जाए थे, हिंदी के बहुत बड़ा लेखक हैं, अवधि में गज़लें लिखी थी बजरंग बिहारी बजरू के नाम से, हम अपने वेबसाइट पे कई बार डाले हैं उनके गज़लन का। तो यहाँ के जौन प्रभु वर्ग संप्रभु वर्ग है वह के घर में ही चेतना आए थे, कैसे कि वही के अनुसरण धीरे धीरे प्रभु वर्ग के जौन समझदारी होता है वही का
बाकी समाज के लोग सीखे लागत ही, तो हुआ से शुरुआत हुए ये थे। विश्वनाथ त्रिपाठी जो है बात करे लागत, उनसे बात करो तो घर है माँ। हाँ, वह विश्वनाथ त्रिपाठी जी अवधि करे का लागत। शुरुआती इतिहास उन्होंने लिखा है। आरंभिक अवधि, आरंभिक अवधि का हाँ, इतिहास किताब लिखी है। कोई लिखी नहीं किताब। तो एक यह तरीके से करे चाहिए। दिक्कत ही है यहाँ के जब अवधि सम्मेलन करत थी तो वही में वह अवधि नहीं बोलते। हिंदी भाषा अवधि सम्मेलन के मतलब दो ही, हिंदी भाषा में तुलसीदास के महिमा मंडन और दूसरा भोजपुरी का गाली दे। यही उपलब्धि है पिछले 15 साल से अवधि सम्मेलन के। यहू का हमें हटावे के पड़े, तब जाए के सही। गाली देश काम न चले, नहीं करे पड़े ना, आप गाली दिए तो करत कुछ है नहीं ना। और दूसरा त्याग की संस्कृत कहा था। तो अवधि भाषा की महायात्रा। हाँ, यही चंद भाई आप सबको बहुत बहुत बढ़िया बातचीत आपसे हाँ, हुई। जी। और बाकी तो श्रोता साथी बताइए और कि कैसे उनका बातचीत लाग, और बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। और श्रोता- धन्यवाद आप सबको। बेवजह का राम राम आंसू भाई के सब और लोगों को बेवजह- बहुत बहुत धन्यवाद। बेवजह के साथी यहाँ जुटे सभी साथी, मस्तो तो भाई भाई हैं और व्यांशु भाई हैं, सब लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।